करनी है, यस और नो एवरीबडी? दे देंगे, आज वो लॉन्च हो जाएगी रात को। सो जो लोग भी DI एंड RRB की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें आती हैं, इनका थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। सो हमें तैयारी तगड़ी करनी है, हमें तैयारी तगड़ी करनी है। यस और नो एवरीबडी? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। अब सर तैयारी तगड़ी करनी है, से क्या मतलब है आपका? मोस्टली जो टॉपिक्स इससे आएंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो आता है कि भैया बताओ 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, इस पे एक प्रश्न जरूर पूछता है। सो हमारे पास 4 लेवल होते हैं जिसको प्रिवेंशन लेवल्स कहते हैं। फर्स्ट है प्राइमोडियल, यानी कि रिस्क फैक्टर्स को आप एलिमिनेट करते हो। तो आप अलग अलग रिस्क फैक्टर्स, जो अल्कोहल पीना, वो जो भी है, टबैको स्मोकिंग, वो सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उन सभी को आप एलिमिनेट करते हो। प्राइमरी में प्रिवेंट बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, बिफोर द सिम्टम्स, बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज एट प्राइमरी सिम्टम्स, आप स्टार्ट कर देते हो इस प्रकार की ट्रीटमेंट, उसको कहते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है वो प्राइमरी के बाद होता है, यानी कि मतलब अब वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन भी प्राइमरी में आता है। कि भाई बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन ही 4 स्टेजेस का होता है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट दिस, यू मस्ट नो अबाउट दिस। इज एवरीबडी विथ मी? सब मेरे साथ है? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं हमारे की पॉइंट्स की कि सर कुछ की पॉइंट्स बताइए। सो एपिडर्मियोलॉजिकल ट्रायड से कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि एजेंट, होस्ट। तो अभी आपका जो मलेरिया है उसके 2 होस्ट है, ह्यूमन एज वेल एज मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज। तो 2 होस्ट है उस प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोअल प्लाज्मोडियम के। कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स, जैसे कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मॉर्बिडिटी क्या होती है, मॉर्टेलिटी क्या होती है। मॉर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ्स, मॉर्बिडिटी मतलब दी अकरेंस ऑफ डिजीज। देन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इंसिडेंस, प्रीवैलेंस पे, प्रिडिक्टिव पॉजिटिव वैल्यू, प्रिडिक्टिव नेगेटिव वैल्यू। कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि रिवर्स, जैसे कि RNTCP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, UIP, NDPS है ना। सो ये सारे आपके डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं। आयुष्मान भारत, जन औषधि, ये सब योजनाज है, स्कीम्स हैं। जो आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अलग अलग कैटेगरीज को सेपरेट करते हो, रेड कलर की बिन, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, तो वो आपको बार कोड कैटेगराइजेशन मालूम होना चाहिए, बहुत बार पूछे गए हैं इनको। इम्यूनिटी, जो आप ऑलरेडी बायोटेक में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सम स्टैटिस्टिकल एपिडेमियोलॉजिकल एडवांसेस। तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे क्वेश्चंस दैट विल कम फ्रॉम सोशल एंड प्रिवेंटिव, क्योंकि सब ये हम सेमेस्टर 8 में पढ़ते हैं, बी फार्म वाले, डी फार्म वाले तो शायद पढ़ते भी नहीं है। तो अब इसमें पढ़ना कितना है और क्या क्या है, क्योंकि हम समझते हैं कि EVS है, बच्चों का है, एंड वी लीव इट, बट इसमें कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो सीधा उठा के पटक देते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है ना, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिविटी, ट्रू नेगेटिव स्पेसिफिसिटी। तो इसी तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आपने तैयार रहना है, ठीक है। सो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी क्या होती है, जो इसमें आप कम्युनिटी एंड जो एनवायरमेंटल हेल्थ है उसका ख्याल रखते हैं थ्रू डिफरेंट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, स्कीम्स, education policies, etc. Concept of health and disease was given by WHO. Health is a state of complete social, physical, mental, psychological and spiritual well-being. हेल्थ सिर्फ तंदुरुस्त होना फिजिकली नहीं है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली भी आपको
सही रहना है, पता चला एक बंदा वैसे तो सही है लेकिन डिप्रेशन में, क्या फायदा उसका फिजिकल फिट होके। अब ये जो डिजीज है ये अक्यूट हो सकती है, क्रॉनिक हो सकती है, या सब अक्यूट हो सकती है, थोड़े टाइम तक, लंबे समय तक। कम्युनिकेबल हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल हो सकती है। मतलब कि कौन बताएगा मुझे, कम्युनिकेबल हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल हो सकती है। कम्युनिकेबल मीन्स एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसमिटेड, ओके। ट्यूबरकुलोसिस एयर के थ्रू, कॉलेरा वाटर के थ्रू, तो फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, है ना। डिसेंट्री, डायरिया, फूड बॉर्न। तो इस तरीके से कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको वेनरल डिजीज बोलते हैं, सो देयर वी हैव एड्स, देयर वी हैव गोनोरिया, देयर वी हैव अदर डिजीजेस लाइक सिफिलिस, हर्पीस, करेक्ट। सो आपको पता होना चाहिए किसी भी डिजीज की एक हिस्ट्री के प्री पैथोजेनेसिस क्या है, यानी प्रिकर्सर या फिर डिफरेंट पाथवेज, पैथोजेनेसिस एंड फाइनली द आउटकम। जो अगर मैं 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की बात करूं, सो वी हैव प्राइमोडियल जिसमें रिस्क फैक्टर्स जैसे टबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल। प्राइमरी जिसमें इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। सेकेंडरी जिसमें डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट यानी स्क्रीनिंग। टर्शियरी मतलब रिहैबिलिटेशन, जैसे स्ट्रोक के बाद होता है, तो स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन होता है। ड्रग अब्यूज के बाद रिहैबिलिटेशन होता है, ड्रग अब्यूज के बाद, स्ट्रोक के बाद, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स की मैं बात करूं, सो मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डैली एंड क्वाली, डिसेबिलिटी असिस्टेड लाइफ ईयर्स एंड क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये क्या होती है डैली क्वाली, यू मस्ट नो। इंसिडेंस एंड प्रीवैलेंस का डिफरेंस, जैसे इंसिडेंस जो है वो आपका न्यू केसेस पे है, प्रीवैलेंस आपका न्यू प्लस ओल्ड दोनों केसेस पे है। तो इंसिडेंस न्यू केसेस अपॉन पॉपुलेशन रेट, प्रीवैलेंस एग्जिस्टिंग केसेस अपॉन पॉपुलेशन इन 2000। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो है इसका जो एक पूरा फ्लो चार्ट है, ये आपको फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। डज एनीबडी नो अबाउट द फ्लो चार्ट फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज? हैज एनीबडी एवर हर्ड अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज? यस और नो? ऑब्जर्वेटिव, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल। यस, किसी ने पढ़ा है? नो। कॉज कंट्रोल, केस ओवर्स। सो आपकी डिजीज जो है ये जो है स्टडीज ऑब्जर्वेशनल होती है और एक्सपेरिमेंटल होती है। एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइज्ड और नॉन रैंडमाइज्ड। रैंडमाइज में आपके ट्रायल्स वगैरह, क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाएंगे। ऑब्जर्वेशनल में आपका इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन बेस्ड, या तो आप इंडिविजुअल के बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकते हो, या तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सैंपल ले सकते हो एक पॉपुलेशन का, ठीक है, सैम्पलिंग कर सकते हो। सो पॉपुलेशन भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। मेन आपका जो है एनालिटिकल है, उसमें आपके क्रॉस सेक्शनल आ जाएंगे, केस कंट्रोल, कोहोर्ट, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहोर्ट, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर पॉपुलेशन बेस की मैं बात करूं, सो केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज, ये आपके पॉपुलेशन बेस्ड है, केस रिपोर्ट्स एंड केस सीरीज। तो टाइप्स ऑफ स्टडीज की अगर मैं बात करूं माय डियर, अगर हम टाइप्स ऑफ स्टडीज की बात करते चलें, कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कम आते हैं तो आपने चिंता नहीं करनी माय डियर, प्रैक्टिस करते रहो मॉक्स। मार्क्स कम आना मतलब ये नहीं कि आप, हाँ अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, उससे कोई टॉपिक आया एंड आपके मार्क्स कटे, इसका मतलब कि आपने वो सही से पढ़ा नहीं है या आपने रिवाइज नहीं किया। अब अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंटल आपकी स्टडीज की, एपिडेमियोलॉजिकल 2 टाइप की है, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल इंडिविजुअल भी होती है, पॉपुलेशन भी होती है। इंडिविजुअल 2 टाइप की होती है, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव। पॉपुलेशन भी 2 टाइप की होती है, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव।
मेन एनालिटिकल है, उसमें आप कोहोर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करते हो, वाइल पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज आपकी केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स ये होती है, केस रिपोर्ट्स एंड केस सीरीज। येस और नो? क्लियर झालं सगळ्यांना? एव्हरीबडी हॅव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? बधाने समझ आई हूँ? पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे। शैल वी मूव अहेड? चलिए, बहुत बढ़िया। अब कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। केस कंट्रोल क्या होता है कि एक बंदा केस होगा, मतलब जिसको डिजीज होगी, और एक बंदा होगा जिसको डिजीज नहीं होगी। और क्रॉस ओवर क्या है? तो ए और बी, सपोज दो बंदे हैं, ए को आपने दी ट्रीटमेंट वाई और बी को दिया आपने ट्रीटमेंट जेड। फिर इसके बाद एक वेटिंग पीरियड होता है, और उसके बाद आप एक्सपोज ग्रुप चेंज करते हो, मतलब अब ए को जेड दोगे और वाई को बी को वाई दोगे, ठीक है, इस वेटिंग पीरियड के बाद। सो ये वॉशिंग पीरियड बोलते हैं इसको। कौन सा पीरियड बोलते हैं? वॉशिंग पीरियड। सो दैट जो भी ये आपने मेडिसिन दी है उसका असर खत्म हो जाए। सो ए को वाई का भी मिला मजा और जेड का भी, दो अलग अलग मेडिसिन का मजा मिला। सिमिलरली बी को भी जेड का मजा मिला और वाई का मजा मिला। सो ये होती है आपकी, या वेलकम, क्रॉसओवर स्टडीज। सो केस कंट्रोल, कोहर्ट, क्रॉसओवर। कम्युनिकेबल डिजीज आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। टीबी, डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म शेड्यूल। बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस क्यूलमेट गैरेन। एचआईवी एड्स में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मलेरियल वेक्टरल कंट्रोल प्रोग्राम, वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनवीडीपी, एमवीडीबी, नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो आपके क्विनोलिन्स है, नॉट फ्लोरोक्विनोलोन्स, आपके सल्फा डॉक्सीम है, पायरिमिथामिन है, आर्टिमीथर है ना, आपका मेफ्लोक्विन है, प्रीमाक्विन है। ये सारे आपके कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। नॉन कम्युनिकेबल पे डिजीज पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम जैसे पैप स्मीयर, बायोमार्कर्स, कार्डियो स्पेसिफिक, लीवर स्पेसिफिक, लंग स्पेसिफिक, ब्रेन स्पेसिफिक डिजीजेस, हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, कैंसर, एचटी, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सबको क्लियर है? अब कुछ हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, उनके फुल फॉर्म्स बस याद रखिएगा, उसके फुल फॉर्म्स बस आप याद रखेंगे। रिवाइज नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, जन औषधि योजना जिसके तहत आपको मेडिसिन सस्ते प्राइस में मिल जाती है, मेडिसिन सस्ते प्राइस में मिल जाती है। यस और नो? सभी को समझा? आगे बढ़ते चलेंगे। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन्स, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी की मैंने बहुत क्लासे ली है, उसमें मैंने कवर किया है। हाँ, ठाकुर का ही पढ़ सकते हैं आप, दैट इज द ओनली बुक विच इज अवेलेबल, एज सच अलग से कोई बुक है नहीं। कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स, कौन से वैक्सीन कहाँ पे स्टोर करते हैं, लाइव वैक्सीन कौन सी है, किल्ड वैक्सीन कौन सी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डिफरेंट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्कीम्स प्रोग्राम, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या होता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड वहाँ के लिए जो सेंटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में आपको बेसिक हेल्थ मिल जाएगी, ठीक है। आईईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, बीसीसी, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, है ना। काफी बार कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बिहेवियरल बेस्ड होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको दिखने से दिख जाते हैं तुरंत ही, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इंटरनल विदिन होते हैं। सो इन्हीं सिम्टम्स को डायग्नोस करना, प्रोग्नोस करना, ट्रीट करना एंड मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखिए, ड्रग क्या होता है,
ड्रग इज एनी सब्सटेंस विच इज यूज टू ट्रीट, प्रिवेंट, क्योर, मिटिगेट, डायग्नोस। ठीक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एंड उसको कम करने के लिए उसका असर। गुड मॉर्निंग आकाश। आई एम फ्रॉम मुंबई but currently 2 years I was in Mohali and now I'm in Dehradun for 1 year. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सॉरी स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो डिजीजेस जो कि कम्युनिकेबल होती है वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, वेस्ट, वेस्ट में मलेरियल पैरासाइट्स ब्रीड करते हैं बहुत सारे, है ना। मस्कीटो, एयर में एयर ड्रॉपलेट्स, स्प्यूटम, वाटर, काफी बार अनहाइजीनिक पानी पीने से डिसेंट्री, कोलेरा वगैरह हो जाता है ना, टाइफॉइड। सो ये सारे आपके वाटर रिलेटेड डिजीज है, एयर रिलेटेड डिजीज है। वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप, इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। ग्रे कलर की डस्टबिन, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, है ना। ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, बायो हजार्ड वेस्ट। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जो आपको जब आप काम करने जाते हो तब होते हैं, जैसे सिलिकोसिस, न्यूमोनोकोकाइसिस। सिलिकोसिस जो लोग सिलिकॉन के इसमें काम करते हैं। ऐसे ही एक और है एस्बेस्टोसिस, जो कि आप जो लोग एस्बेस्टोस की शीट बनाते हैं वहाँ पे। सेफ्टी के लिए चेकअप्स रेगुलर करते रहने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जरूरी है। सो एग्जाम हॉटस्पॉट्स की मैं बात करूँ कि सर आप ऐसा कुछ बताइए कि इन सब से ही टॉपिक आएंगे, इन सब से ही क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज यू नो लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं कि सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी क्या है, छोटा सा तो टॉपिक है। बट आते हैं क्वेश्चन। WHO क्या है और हेल्थ की डेफिनेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजिकल मेजर्स, नेशनल प्रोग्राम्स, वैक्सीन्स एंड कोल्ड चेन, बायोमेडिकल वेस्ट कलर कोडिंग, पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स एंड फॉर्मूलाज। तो ये सभी के सभी काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये एक टेबल है जिसमें जितनी भी डिजीज है वो सारी की सारी डिजीजेस along with the causative agents, along with the mode of transmission की प्रिवेंशन दी गई है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, एड्स, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, डेंगू, फ्लेविवायरस, एल्डिस एल्बोपिक्टिस या एडिस एजिप्टा, सार्स कोवी 2, हेपेटाइटिस A and B वायरस, साल्मोनेला टाइफी, पोलियो वायरस, दीज आर ऑल वायरस, मीजल्स वायरस वगैरह, माइक्सो, पैरामाइक्सो, हेलो, बैरिसेला जोस्टर वायरस जो कि आपका स्मॉल पॉक्स कराता है, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जिस पे आप मल्टी ड्रग थेरेपी करते हो, यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन एंड पैरेंट्रल पोलियो वैक्सीन, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, वाटर सैनिटेशन, मॉस्किटो कंट्रोल, प्रोटेक्टेड नेट्स, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, डॉट्स थेरेपी, BCG वैक्सीन, है ना। TY21A ये एक वैक्सीन है टाइफॉइड की, TY21A। MMR ट्रिपल थेरेपी, ट्रिपल वैक्सीन, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। तो ये सारी चीजें, गुड मॉर्निंग आपको मालूम होनी चाहिए। अभी तो एम्स का महालाइव बाकी है, एम्स के 2 महालाइव बाकी है। ये तो सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर और अभी के लिए मैंने करा था। आगे बढ़ेंगे। Can we move ahead? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूँ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की, यही क्वेश्चन है जो आपको पूछेंगे। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स जैसे कि एज, जेंडर बेस्ड, पॉपुलेशन बेस्ड, कौन सा एजेंट है, कौन सा होस्ट है,
प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि काफी बार जो जैसे मलेरिया, उसकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो साइकिल होती है, तो मेल एक ह्यूमन होस्ट में होती है और एक फीमेल एनोफिलीज। तो ये प्रोटोजोआ की साइकिल हो गई, है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ के जो इंडिकेटर्स है, मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी, इंसिडेंस, प्रीवैलेंट, प्रिडिक्टिव, पॉजिटिव, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिडिक्टिव, नेगेटिव वैल्यू, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, डैली एंड क्वेरी। नो प्रॉब्लम, लेट हो गया तो क्या हो गया। देन आपको सारे कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अलग अलग कलर्स के जो वेस्ट है, जैसे बायो हजार्ड वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, यस, आपके ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, तो अलग अलग डस्टबिन के कलर्स होते हैं, येलो, ग्रीन, वाइट। इम्यूनिटी के टाइप्स एंड इम्यूनाइजेशन, अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स। तो यही सब चीज़ आपको पूछेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी से। व्हाट इज सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, एंड व्हाट आर द हेल्थ इंडिकेटर्स, what are the types of disease, communicable and non-communicable, acute and chronic, waterborne, airborne, occupational, infectious, ठीक है, levels of prevention, health indicators, epidemiological studies जिसमें observational, experimental, randomized clinical trials and non-randomized control trials, individual based studies and population based studies, analytical studies and descriptive studies, कोहोर्ट, केस रिपोर्ट, केस सीरीज। केस रिपोर्ट, केस सीरीज आपके पॉपुलेशन के लिए होती है, इंडिविजुअल के लिए आपकी केस कंट्रोल, कोहोर्ट, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है। देन यही सारी चीजें आपको पूछी जाती है और पूछी गई है, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम्स, एनवायरमेंटल, हाइजीन, एंड कौन सी डिजीज कौन से एजेंट से कॉज हो रही है, कौन से रूट के थ्रू, एंड क्या उसके प्रिवेंशन के अलग अलग तरीके। सो यही था आज का आपका सेशन सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का। कल मैं डे 7 पे एक बार फिर से आऊंगा आपके समक्ष, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल लेकर। जी हाँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जो नीश है, मतलब कोई इन्हें पढ़ाता नहीं है और लोगों को ये हल्के में ले लेते हैं कि भाई इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे आ जाते हैं। नारंजो स्केल, हाँ वो फार्माकोविजिलेंस से आता है, बिल्कुल बिल्कुल लेते चलेंगे, चिंता ना करें। चलिए देन, विशिंग यू ऑल गुड लक एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्र होइए आपके क्वेरीज से, डाउट से, फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, कम मार्क्स आ रहे हैं, और एक फ्रेश ऊर्जा, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, एक तगड़े होश के साथ, जील के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, ड्राइविंग फोर्स के साथ आपकी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम Payam from Best Pharmacy Tips and Tricks, and from PVC Payam classes, and also wishing you good luck from Academically Global from my side. Have a good day, all of you.